royal mathematician walked around in a circle and then he walked around in a square and then he stood still. रॉयल मैथमेटिशियन जो था वो एक सर्कल में वॉक माने चल कर आया और फिर एक स्क्वायर में और फिर आकर के खड़ा हो गया। ये सर्कल स्क्वायर वगैरह इसके लिए क्यों दिए हैं? क्योंकि ये मैथमेटिशियन है, इस वजह से। आई हैव इट, मेरे पास है, ही सेड, उसने कहा। क्या है उसके पास? उसके पास सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन? जो किंग ने पूछा है कि लेनोर जो है वो आज रात को जो मून निकलेगा उसे देख ना ले, जिससे उसे ट्रस्ट हो जाएगा कि जो उसने मून पहना हुआ है वो क्या है, नकली मून है, फेक है। इस वजह से जो किंग है वो सॉल्यूशन लेना चाह रहा है सबसे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई उपाय ढूंढ रहा है वो। तो जो मैथमेटिशियन है उसने बोला कि आई हैव इट, मेरे पास सॉल्यूशन है। ही सेड, उसने कहा, किसने? मैथमेटिशियन ने। वी कैन सेट ऑफ फायरवर्क्स इन द गार्डन एवरी नाइट, हम एवरी नाइट को, प्रत्येक रात को क्या कर दिया करेंगे, गार्डन में आतिशबाजी कर दिया करेंगे। आतिशबाजी मीन्स होता है बम फटाके चला देना। When they go off, they will fill the sky with so many sparks that it will be as light as day and the Princess Lenore will not be able to see the moon. When they go off, जब वे क्या होंगे, जब विस्फोट होने लगेगा। गो ऑफ माने विस्फोट होने लगेगा, यानी कि जब कोई बम फटाके चलाएंगे तो उसमें विस्फोट होता है ना, तो वो कह रहा है कि गो ऑफ मीन्स है यहाँ पर विस्फोट होना। जब उनमें विस्फोट होगा तो वे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे आसमान में। कैसे? छोटे छोटे स्पार्क्स, मतलब चिंगारियों में। कौन भर जाएंगे? जो बम फटाके होंगे, जो फायरवर्क्स, आतिशबाजी जो होगी, अगर हम उसे जलाएंगे, विस्फोट उसमें होने लगेगा तो क्या होगा, आसमान में बहुत सारी चिंगारियाँ हो जाएंगी और इससे क्या होगा, ये एक लाइट की तरह होगा। लाइट माने प्रकाश हो जाएगा, पूरा उजाला हो जाएगा। कैसा उजाला? दिन की तरह। जैसे दिन में उजाला होता है, दिन में जो लाइटनेस होती है उसकी तरह पूरा क्या हो जाएगा, चिंगारियों से जो स्काई है वो भर जाएगा और लाइट हो जाएगी दिन की तरह। एंड प्रिंसेस लेनोर विल नॉट बी एबल टू सी द मून, और प्रिंसेस लेनोर जो है वो मून को देखने में क्या होगी, समर्थ नहीं हो पाएगी, यानी कि वो मून को नहीं देख पाएगी। ऐसा किसने बोला है? रॉयल मैथमेटिशियन है। रॉयल मैथमेटिशियन जो है उसने अपना सजेशन दिया है कि अगर हम फायरवर्क्स को सेटअप कर देते हैं, अगर आतिशबाजी जला देते हैं तो इसकी जो चिंगारियाँ उड़ेंगी तो इससे क्या होगा, लाइट होगी, लाइटनेस हो जाएगी और लाइटनेस की वजह से जो लेनोर है वो मून को देख नहीं पाएगी। द किंग फ्लू इनटू सच अ रेस दैट ही बिगेन जंपिंग अप एंड डाउन। किंग जो था उसको उसे फिर क्या हो गया, रेज माने गुस्सा आ गया, ऐसा ही गुस्सा आया। और द किंग फ्लू रेज, जो राजा था उसको गुस्सा आया और इस वजह से वो क्या करने लगा, जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कूदने लगा। फायरवर्क्स वुड कीप द प्रिंसेस अवॉक, उसने कहा फायरवर्क्स अगर हम आतिशबाजी करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रिंसेस जो है वो पूरी रात जगी रहेगी। अवॉक माने जगी रहेगी। ही सेड, किसने कहा? किंग ने कहा, राजा ने कहा कि अगर हम फायरवर्क्स जो आतिशबाजी है अगर उसे करते हैं, जलाते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रिंसेस पूरी रात जगी रहेगी एंड सी वुड बी इल अगेन, और फिर से बीमार पड़ जाएगी। सो ही सेंट द रॉयल मैथमेटिशियन अवे, इसलिए इस वजह से उसको उसका जो सजेशन था वो ठीक नहीं लगा, तो इसने जो किंग था उसने क्या किया कि मैथमेटिशियन को भिजवा दिया कि आप चले जाओ। व्हेन ही लुक्ड अप अगेन इट वॉज डार्क आउटसाइड एंड द मून वॉज जस्ट अपीयरिंग। अब उसने जब बाहर देखा, किसने? राजा ने फिर से जब बाहर की ओर देखा तो बाहर क्या था, अंधेरा था, बाहर की तरफ अंधेरा था और जो मून था वो प्रतीत होने वाला था, यानी कि मून जो था वो दिखाई देने वाला है, ऐसा उसको, राजा को लग रहा है कि अब मून दिखने वाला है। ही कॉल्ड द कोर्ट जेस्टर एंड सेड, उसने किसको बुलवाया? कोर्ट जेस्टर को बुलाया और उससे कहा, व्हेन द प्रिंसेस सीज द मून सी विल बी इल अगेन, उसने कहा कि जब प्रिंसेस मून देख लेगी तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। द कोर्ट जेस्टर सेड, कोर्ट जेस्टर ने कहा, इफ़ योर वाइस मैन कैन नॉट हाइड द मून, यदि आपके बुद्धिमान व्यक्ति मून को छुपा नहीं पाए, देन इट कैन नॉट बी हाइडन, फिर कैसे छुपाया जा सकता है? अगर आपकी जो वाइस पर्सन थे सभी, उन्होंने ही मून को छुपाने में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए, नहीं छुपा सकते हैं, तो फिर हम कैसे छुपा सकते हैं? फिर इसे कैसे छुपाया जा सकता है? बट हु कुड एक्सप्लेन हाउ टू गेट द मून, और कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है मून को? जैसे इन्होंने, ये लोग जो थे उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था मून को प्राप्त करने के लिए, कैसे मून प्राप्त करें, उसको एक्सप्लेन किसने किया था? मून को जो लेने की इच्छा थी उसको एक्सप्लेन किसने किया था? इट वॉज प्रिंसेस लेनोर। एक्सप्लेन किसने किया था? प्रिंसेस लेनोर ने। उसने कहा कि ये बात तो सही है कि आपके जो वाइस मैन है वो कोई भी मून को छुपा नहीं पाएंगे, और जब हम मून को प्राप्त करने के लिए चाह रहे थे तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कौन कर सकता था? तो वो किसने किया था? लेनोर ने किया था ना। देयरफॉर, इसी प्रकार से द प्रिंसेस लेनोर इज़ वाइजर
देन योर वाइस मैन, उसने कहा इसी प्रकार से आपके जो दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं उन सबसे बुद्धिमान कौन है? लेनोर है। उसने कहा लेनोर जो है वो वाइसर है, किससे? जो वाइस मैन है, सभी वाइस मैन से वाइसर कौन है? बुद्धिमान कौन है? प्रिंसेस लेनोर है। एंड नोज मोर अबाउट द मून, और वो ही बहुत अधिक जानती है मून के बारे में। देन दे डू, तब वे कर सकते हैं। उसने कहा कि हम वो काम तो तभी कर सकते हैं कि इसके बारे में कौन सबसे ज़्यादा जानता है? लेनोर ही जानती है मून के बारे में। सो आई विल आस्क हर, इसलिए हमें उससे ही पूछना होगा। किससे पूछना होगा? लेनोर से। ही वेंट टू द प्रिंसेस लेनोर्स बेडरूम, अब वो प्रिंसेस लेनोर के बेडरूम में चले गए।